चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या चाहिए देखिएगा कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 8 है y का वह मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2,-3 और Q 10,y के नहीं के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए आपका क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, 3 और 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये 8 नंबर हो गया रे। आप कितने नंबर पूछे हो? 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक है, यही ना रे क्वेश्चन। आप समझ लीजिए। देखिए ये जो कहा जा रहा है y का वह मान ज्ञात करे। किसका मान निकालना है? y का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना है? 10 मात्रक। यानी कि आप यहां पर आप P मान लिए एक साइड Q मान लीजिए। इसके बीच की दूरी कितना दी हुई है? 10 मात्रक। देखिए मात्रक कहने का मतलब है मीटर, किलोमीटर, कुछ तो होगा नहीं, डिस्टेंस होगा जी। तो यहाँ पर ना मीटर लिखा हुआ ना सेंटीमीटर है, तो कुछ इसका मात्रक तो होगा नहीं करेगा कुछ भी। तो आप जब नहीं यूनिट दिया हुआ तो उसको क्या रख लिया? मात्रक मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, 10 यूनिट इसका दिया हुआ बीच की दूरी, और ये दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना है? P का निर्देशांक है 2, -3 और Q का कितना है? 10,y। अब देखिए ये दोनों के बीच की दूरी सूत्र आप लगा सकते हो। ठीक है, दूरी सूत्र आप लगा सकते हो। चलिए दूरी सूत्र लगाइएगा। PQ की दूरी बराबर PQ की दूरी आप जब लगाइएगा, दूरी सूत्र क्या होता है पता है ना आपको? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपको पता है इसकी दूरी कितना दी हुई है? 10 दी हुई है। अच्छा एक बात आपको और भी पता होगा कि जब रूट खत्म करते हैं तो स्क्वायर होगा, इधर रूट खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट होगा। तो बगल रूट है ना, रूट हम खत्म कर देते हैं तो इस बगल क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। इस बगल हम रूट नहीं लिखने वाले। अब x1 का मान कितना? 2 माइनस x2 का मान कितना है? 10। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना? -3 माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा? y। इसका स्क्वायर, इस पर रूट नहीं देंगे क्योंकि रूट खत्म किए तो बगल क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। तब बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता? 100। अब देखिए 2 में से -10 होगा, कितना होगा? -8। माइनस का स्क्वायर
प्लस 80 64। अब देखिएगा यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है ना। तो काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, चलिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा रे, दोनों हो जाएगा प्लस। तो 3 प्लस वाई हो जाएगा, 3 प्लस वाई हो जाएगा। बताइए लेकिन होल स्क्वायर तो माइनस सहित में है, होल स्क्वायर क्या माइनस ओपन है रे, तो इसीलिए हम मंझली ब्रैकेट दे करके माइनस को होल स्क्वायर के अंदर ही रखे। आप देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 माइनस खत्म, माइनस खत्म हो जाएगा। आई बगल इसको 64 को यदि हम ले आते हैं, ठीक है 64 को आई बगल ले आते हैं तो माइनस हो गया, इधर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर में बचेगा, कोई दिक्कत है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए उधर, इधर हो गया कितना 36, इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू ए का मान 3, बी का मान वाई, प्लस में वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा ना। तो चलिए अभी हो गया 36, इधर 3 तिया 9, 3 दूनी 6 वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अब बताइए 36 को ये बगल लाइएगा माइनस होगा, इधर क्या बचेगा 0, तो 0 हम अंतिम में लिख सकते हैं ना। चलिए इसको बगल ले जाइए, बगल ले जाते हैं 9 प्लस 6 वाई प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 36। अरे आई बगल 0 बचता, हम यहाँ बगल 0 लिखते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए ये वाई स्क्वायर है, आई 36 में से 9 गया, ये पहले 6 वाई, आई 36 में से 9 गया माइनस 27 बराबर में 0, ठीक है। अब आपको पता है 9 तिया कितना होता है 27, 9 तिया 27 हो गया। उसके बाद जो है 27 हो गया तो 9 में से 3 गया कितना होगा 6, 9 में से 3 माइनस हुआ 6। इसका हम गुणनखंड भी कर चुके हैं, इसका गुणनखंड कर चुके हैं। रे लड़का तुम सलेस इधर आ जाओ, यहां बैठो, आ जाओ इधर, अरे आओ ना, तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा वहां पर, ठीक है। चलो इसका द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस 27 बराबर में 0। तब इसका जो है कि y कॉमन आ जाएगा 9, y प्लस क्या आ जाएगा 9 माइनस 3y प्लस 9 बराबर में 0। अब देखिए y प्लस 9 हो गया, इधर क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर में 0। तब आप समझ सकते हो y का मान क्या होगा रे, दुगो, एक y प्लस 9 बराबर 0 कीजिएगा, y बराबर कितना आ गया माइनस 9। आप पुनः क्या कीजिएगा, दूसरा जो है y माइनस 3 बराबर 0, इसलिए y बराबर कितना हो गया 3, y बराबर 3। अब बताइए यहाँ पर यहाँ तक किसी को दिक्कत यदि है तो थोड़ा सा भी किसी भी लाइन में आप उस लाइन को बताइए, हम उसको समझाएंगे। बताइए कहां पर, यहां पर, ये कैसे आ गया, यही ना। तब देखिए आप जब देखिएगा किसी भी समीकरण में अधिकतम पावर 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो अधिकतम पावर वाला को सबसे पहले लिखते हैं, सबसे बड़ा पावर तो 2 था, एक्स वाई स्क्वायर था ना, लिखे। उसके बाद जो है कि 6y था तो इसी को लिखिएगा, 6y लिखे। 36 में से 9 माइनस होगा क्योंकि प्लस 9 आई माइनस 36 है, कितना बचेगा 27 है ना, 27 बच गया। तब इसको तोड़ दिए, ये द्विघात समीकरण है ना, 27 को तोड़िएगा ना, 9 तिया 27, 9 से 3 गया 6, तो वही लिखे 9 माइनस 3, 6 पुट गया। चलिए और किसी को, हाँ 27 लाने के लिए इस बगल ला सकते हो, हाँ तो ला लीजिएगा, तो 27 तो होवे न करेगा। तो फिर ये दोनों को क्या कीजिएगा, यह बगल रहने दीजिएगा, इसको यह बगल रहने दीजिएगा। तो क्या सॉल्यूशन कीजिएगा, आगे जाकर सॉल्यूशन इसका होना चाहिए ना।
y का वैल्यू निकलना चाहिए ना, इसीलिए टोटल को एक साइड रखिएगा तभी हम द्विघात समीकरण बनेगा। ये समझ रहे, टोटल को एक साइड रखिएगा तभी हम सॉल्यूशन होगा। इसीलिए आई बगल वे बगल करना तो आपका घर में बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पर चलते हैं और उसके बाद जो है कि देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अन्यथा इसको पहले छाप लीजिए तब 9 पर जाएंगे, थोड़ा जगह लेगा वो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है यदि Q का निर्देशांक 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R X 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो बराबर दूरी पर है कौन? Q। किससे किससे बराबर दूरी पर है? P और R से, P और R से बराबर दूरी पर है। तो P कितना है? 5 - 3, इसका कितना है? X और 6 है। देखिए P से भी बराबर दूरी पर है और R से भी बराबर दूरी पर है। P से भी बराबर दूरी पर है और R से भी बराबर दूरी पर है। तो वह होगा कहां पर? दोनों से बराबर दूरी पर होने के लिए कहां पर होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। यही चीज पकड़ना है, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो Q को कहां होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच बराबर दूरी पर है। दोनों के बीच बराबर दूरी पर है कौन? Q। इसका मान है कितना दिया हुआ? 0 और 1 दिया हुआ। तब बराबर दूरी पर है तो क्वेश्चन का दिया, क्वेश्चन कहा है? बराबर दूरी पर है। तो हम लोग भी चलेंगे उसी आधार पर। जब क्वेश्चन का दिया बराबर दूरी पर है तो हम लिख देते हैं PQ की दूरी, PQ की दूरी, PQ की दूरी कौन होगा? PQ की दूरी ये, और ये वाला क्या होगा? बराबर होगा। ये वाला क्या होगा? बराबर होगा क्या? QR की दूरी, QR की दूरी। आप लोग जो है इस पर ध्यान कम दे रहे हो, थोड़ा सा देखिए, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तब दोनों का दूरी निकालना है। दूरी सूत्र तो आपको पते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर में, यही फार्मूला फिर से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस क्लास में इतनी बातचीत यदि होगी तो हम क्लास से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? तुम लोग ध्यान कम दे रहे हो, आउट करना चालू कर देंगे हम। देखिए प्रश्न में कह रहा है Q जो है P और R से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने के लिए कहां होगा Q? दोनों के बीच में होगा। समदूरस्थ जब प्रश्न नहीं कह दिया PQ बराबर क्या होगा? QR। दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। तो हम क्या किए? PQ की दूरी बराबर QR की दूरी। अब दोनों बगल सूत्र तो वही लगेगा, दूरी सूत्र जो होता है। तो आप देखिए यहां पर देखने वाली बात यह है कि इसका मान बैठाइए, दोनों साइड जो है इसका Q1 का X1 का मान कितना हो जाएगा? PQ के लिए, PQ के लिए यही तक ना भी आना है, PQ यही ना, ये बगल वाला बनाएंगे तब यहां तक जाना है। PQ के लिए X1 का मान 5 - 0, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका y1 का मान -3 - 1, इसका होल स्क्वायर, इस पर होल रूट होगा। चलिए अब इधर आएंगे QR पर, यहां से आओ, x1 का मान 0 - x का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 6 का होल स्क्वायर। एक बात पूछे आपको, चलिए ये दोनों बगल रूट है, ऐसे कहिएगा तो ऊपर काट देंगे, तो सूत्र लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? लगाइएगा। काट कूट तो नीचे न कीजिएगा, दोनों बगल रूट है, रूट रूट काट दे, खेल खत्म हो गया। चलिए ये 5 में 0 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए -3 - 1 -4 होगा कि नहीं होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। अब बताइए ये तो 0 में माइनस होगा, माइनस x रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे। बताइए आई 1 - 5 होगा,
माइनस का स्क्वायर प्लस 25। आपको पता है 25 25 कट गया, 25 25 कट गया। तो बताइए आई बगल 16 आई बगल एक्स स्क्वायर, स्क्वायर खत्म कर देंगे तो क्या होगा, तो रूट होगा। इसलिए एक्स का मान कितना निकला प्लस माइनस 4, क्योंकि रूट से जो भी संख्या निकलती है प्लस माइनस दोनों में निकलती है। रूट से जो भी संख्या आएगी प्लस माइनस दोनों में आएगी। आप लोग वर्गमूल निकालते थे, लेकिन अब एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। रूट से जो भी संख्या निकलेगी वो प्लस माइनस दोनों में निकलती है। एक्स का मान क्या होगा, प्लस भी 4 माइनस भी 4। अब चलिए, अब कहता है इसमें एक्स का मान तो आप निकाल चुके हो, कहता है क्यू आर की दूरी और पी आर की दूरी। क्यू आर की दूरी, क्यू आर, यहां एक्स का मान आप कितना दे दिए, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। आप निकाल दिए, प्लस माइनस दोनों 4 निकला। आप देखिए एक बार प्लस 4 लीजिए, क्यू आर की दूरी, क्यू आर कहां है, पहले क्यू आर यही ना है, क्यू आर यही है। एक बार और फोटो बनाना है, हटाइए, यहाँ पर क्यू दे दीजिए, यहाँ पर आर दे दीजिए। यहाँ क्यू का मान कितना था, 0 1 0 1। इसका आर का मान कितना, प्लस माइनस 4 6। अब एक बीच की दूरी, दूरी सूत्र तो एक बार लिखेंगे, सीधे लिखते हैं क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी। अच्छा बताइए अभी किसका इस्तेमाल करें, पहले प्लस 4 का इस्तेमाल करते हैं, प्लस भी रखना है और माइनस भी रखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं एक्स बराबर कितना, प्लस 4। एक्स बराबर 4 रख रहे हैं प्लस में, ठीक है ना। ये x2 का ना मान है, ये x2 का मान है, ये इसका मान कितना रख रहे हैं, प्लस 4 रख रहे हैं ना। चलिए एक बार माइनस 4 लेके बनाएंगे, आंसर अलग अलग हो, क्योंकि रूट से निकला प्लस माइनस दोनों में, तो दोनों में ना निकालना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा, आप दूरी सूत्र x1 का मान 0 माइनस x2 का मान कितना, ये प्लस 4 अभी ले रहे हैं, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 6, इसका होल स्क्वायर। इतना रूट अंडर में होगा ना। चलिए तो ये तो हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16, आई माइनस 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना हो गया रे, 41 हो गया। एक आंसर ही हो गया, एक आंसर ही हुआ ना। अब देखिएगा, अब x2 का मान कितना रखेंगे, -4 रखेंगे। कितना रखेंगे, -4। x2 बराबर -4। अब फिर से निकालेंगे यह चीज, क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी फिर से निकाल रहे हैं, तो वही -4 रखे हैं इसका मान। तो बताइए x1 का मान कितना होगा, 0, x2 का मान -4, ठीक है, प्लस y1 का मान 1, y2 का 6, कितना हो गया रे, -4 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 16, और उधर -5 का स्क्वायर 25, वही होगा 16 और 25, 16 25 कितना हो गया रे, 41 हो गया। यही निकला सेम टू सेम, जो प्लस भी रखे तो 41 से आया, माइनस भी रखे तो 41 से आया। चलिए इसका काम खत्म हो गया, दोनों रख के निकालना जरूरी है। अब देखिए क्यू आर का हो गया, अब आपको पी आर का मान निकालना। क्वेश्चन में कह रहा, प्रश्न में पूरा लिखा हुआ है क्यू आर और पी आर भी। तो पी आर आप आइए, पी आर यहां से यहां तक हो गया पी आर, तो बीच वाला कोई मतलब नहीं है। सुनिए ध्यान से देखना, पी आर की बात कर रहा है, पी और आर एक बीच की दूरी, बीचला कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए यहां से यहां तक, इसको बैठा दीजिए, इधर पी हो गया, इधर आर हो गया। पी का मान कितना कितना आ रहे, पी का मान 5 -3, इसका मान है आपका कितना है, +-4, 6, यही ना। देखिए अबरी जो है x बराबर क्या लीजिएगा, +4 रे, x2 का मान कितना लेना है, +4, x2 का मान +4, ठीक है। वह पी आर की दूरी, पी आर की दूरी, चलिए पी आर की दूरी निकाल रहे हैं। दूरी सूत्र हमें लिखने वाले में से अब नहीं है। चलिए x1 का मान कितना हो गया, 5 -4 होगा, क्योंकि +4 ले रहे हैं ना, माइनस तो इस सूत्र से आता है ना, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान -3, y2 का मान कितना -6। बताइए ये कितना हो गया रे,
ये 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए दोनों माइनस है ना, -3 -7 -1 हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 9 नमा 81। बोली 81 एक कितना हो गए रे 82। ये वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया। अब देखिए आई बगल निकाल लेते हैं। अब पी आर की दूरी x बराबर कितना लेंगे -4, x2 बराबर -4, दोनों में -4 +4 दोनों लेके निकाल रहे हैं। चलिए वह लिखिएगा पी आर की दूरी, पी आर की दूरी। तो पी आर की दूरी जब निकालिएगा यह बात आपको पता है क्या करना है, x1 - x2 का होल, x1 का मान 5। अब माइनस तो सूत्र से आएगा लेकिन इसका मान माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना -3 -6 का होल स्क्वायर। तो बताइए 5 4 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 नमा 81 प्लस में ये तो -9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 नमा 81 दोनों कितना होगा रे 162। इसको तोड़ दो 9 गुना 9 नमा 81 दूनी 162। तो बताइए 2 गुना आते 1 गुना बाहर आएगा 9√2 आ गया इसका आंसर। देखिए आपका आंसर हो गया एगो यहाँ x बराबर +-4, दूसरा हो गया √41, तीसरा हो गया 41 √100, चौथा हो गया √82, पांचवा हो गया 9√2। अब आंसर जितना रहेगा आप मिला लीजिए, ठीक है। अब किसी को पूछने में दिक्कत है, कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो बोलो, डायरेक्ट बोलो, कोनो स्टेप एगो चुन लो जहां पर दिक्कत हो रहा है वही पूछ रहा है, ठीक है। किस जगह आपको दिक्कत हो रहा है, आप तो देख रहे हैं कंटिन्यू, आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो कहीं पर तो आपको दिक्कत हो रहा होगा ना, कोनो जगह नहीं समझे। यदि समझ गए हैं तो छापिए, समझ गए हैं तो छापिए। चलिए देखिएगा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है स्वीटी ध्यान दीजिए, इधर बातचीत मत कीजिए। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, उसका रिलेशन निकालना है। एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, बिंदु 3 6 और -3 से समदूरस्थ है। ये दोनों से क्या है समदूरस्थ है, कौन एक्स वाई। एक्स वाई कहां पर होगा, बीच में होगा, बीच में होगा, बीच में होगा ना, क्योंकि कह रहा है एक्स वाई जो है बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, बराबर दूरी पर है। तो बराबर दूरी पर है तो एक्स वाई को क्या कीजिएगा, बीच में रखिएगा। आप जब एबीसीडी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ एबीसी कुछ नहीं दिया है, पी क्यू आर यार, तो मान लीजिए ये ए है, ये क्या है बी है, ए और बी हम मान लिए। ये कितना है 3 6 है और वो बगल वाला कितना है रे -3 और 4 है। आई बीच में होगा, बीच में मान लेते हैं ये सी ए है, चलिए सी ए मान लीजिए, एक्स वाई है, यही ना। चलिए अब कहता समदूरस्थ है तो रिलेशन पता कीजिए क्या है रिलेशन। रिलेशन बिल्कुल आसान है, साफ सुथरा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए देखिए प्रतिमा इधर ध्यान दीजिए, आप दूरी सूत्र लगाइए। कहा दिया समदूरस्थ है, समदूरस्थ है कहा है ना, प्रश्न से कहता है, अरे प्रश्न से क्या कह रहा है समदूरस्थ है। एसी की दूरी, एसी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बीसी की दूरी, बीसी की दूरी। आपको पता है दूरी सूत्र क्या आता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर।
अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इधर भी वही होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं ना रे? तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखना है, बोर्ड पर देख रहे हो? चलिए तुम लोग देख रहे हो? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप परिश्रम कर रहे हैं, आपकी मेहनत की दाद देनी चाहिए। बहुत मेहनती हो आप लोग, बहुत मेहनती हो। चलिए देखिएगा एसी, एसी पर आइए, एसी प्रतिमा बार बार आपको कहा जा रहा एसी है ना, ए से लेके सी तक, अभी हमको बी से कोई मतलब है नहीं है। चलिए एसी में आइए, x1 का मान 3, x2 का मान x, यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? y1 का 6, 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, ये बगल आइए क्या होगा? ये बीसी कहा है? बीसी पर, ठीक है, बी और सी, x1 का मान x, x2 का मान -3, तो ये माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, y1 का मान y, y2 का 4, ठीक है। अब आपको पता है दोनों बगल रूट है, रूट रूट क्या करें, कर दे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ a माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर है कि नहीं है? a माइनस बी का क्या है रे? हमारे बीरो आप लोग को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, यही ना होता है? तो बार बार ये कंटिन्यू आ रहा है, सभी चैप्टर में आ रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान 3, b का मान x प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस ई 6 माइनस y का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर ओम होगा माइनस 2ab होगा, 2 इंटू a का मान 6, b का मान y प्लस b स्क्वायर होगा, लिख दिए। ये तो सिर्फ ये है बगल वाला टूटा है ना, सिर्फ यही बराबर के, यही बगल वाला, बराबर के वो बगल वाला अभी बचले है, बराबर के बगल बचले है, इसको हम इधर मिटा देते हैं। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, मिस ना हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। देखिए बराबर के बगल वाला अभी बचले है, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान x, b का मान 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये वाला y माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर है, a माइनस b हुआ, यानी कि y माइनस 4, y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान y, b का मान 4 प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए, देख लीजिए, यहां तक हम लिख दिए हैं जो a माइनस b का होल स्क्वायर था, दो का बगल, दो को वही बगल है। चलिए एक बात आपको बोले, देखिएगा आप लोग, चलिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर आई बगल है, आई बगल एक्स स्क्वायर है, दोनों बगल प्लस में है ना रे, आई बगल लाइएगा तो माइनस में होगा, या इसको आई बगल ले जाएगा माइनस में होगा, इससे अच्छा है इसको हम उड़ाइए देते हैं, कोई टेंशन नहीं रखेंगे। अब देखिए वाई स्क्वायर की भी बात कीजिए, आई बगल प्लस में है, यो बगल क्या है, प्लस एम है, ये दोनों उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत है? आप देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ है प्लस में, यहाँ भी है प्लस में, इसको उड़ा सकते हैं। ऐसे लिखने के तो 3 के स्क्वायर 3 3 9 लिख के भी काट सकते हो, लेकिन बात तो वही होगा ना, जब आप समझ गए हो उसको काट सकते हो। कट गया। चलिए देखिए, आप एक बात बोलते हैं और कुछ कटने वाला, अरे 6 ना है उस साइड में, चलिए ठीक है, तो बचा क्या है, माइनस में 2 तिया 6x माइनस 6x, ये देखिए माइनस 2 छक 12y माइनस 12y
प्लस में 36 बराबर में क्या बचा आई बगल 3 दूनी 6x और उधर माइनस 4 दूनी 8y प्लस में 4 चौक 16 यही बचा है। सबके एक बगल ले आइए। देखिए अरे एकरा आई बगल लाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा -6x आई बगल माइनस एन रह जाएगा, फिर हमको कॉमन लेना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है आई बगल x प्लस में, तो ये सब उठा के आप बगल लेके चलिए, सब उठा के लेके जा रहे हैं। माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला सब उठा के बगल ले आ रहे हैं। पहले ही बगल वाला लिख देते हैं 6x - 8y प्लस में 16 वही बगल वाला लिख दिया। अब इस सब को उठा के लेके जा रहे हैं, ये बगल माइनस है बगल की होगा प्लस, ये माइनस है क्या होगा प्लस, ये प्लस है क्या होगा माइनस। बताइए आई बगल में 0 बचा, रे आई बगल में 0 बचा, आई 0 आई बगल नहीं लिखे यही लिख सकते हो, कोई कष्ट नहीं है। चलिए 6 क्या हो गया 12x आई y वाला रे 12 में से 8 घट गया 4y आई कितना हो गया ये कितना हो गया -36 प्लस 16 -20 बराबर में 0 यही नहीं। अब देखिए इसमें भाग कुछ और लग रहा है, कुछ से 4 से लग रहा है सब में, देख लो 4 तिया 4 एकम 4 पंच बराबर आंसर।